आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंद में। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जेपीसी रिपोर्ट फर्जी। संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन था, लेकिन ये सत्र भी भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर तैयार की गई है, जो संसदीय प्रक्रिया का उल्लंघन है। खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी करार देते हुए इसे दोबारा पेश करने की मांग की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी असहमति वाले नोट्स को जानबूझकर हटाया गया है। 700 करोड़ की परियोजनाओं से सफर होगा आसान। बिहार में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर रेल मंत्रालय ने बड़ी घोषणा की है। राज्य को 2 नई रेल लाइनों की सौगात मिलने जा रही है, जिनकी कुल लागत 700 करोड़ रुपए से अधिक होगी। इन परियोजनाओं पर सहमति उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बीच हुई बैठक के बाद बनी है। 63,000 करोड़ की दिल ले उड़ा फ्रांस। दिल के तहत न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर यानी एनपीएसी बनाया जाएगा, जो भारत की नौसेना को एक नया आयाम देगा। ये डील अप्रैल 2025 तक फाइनल हो सकती है। खास बात यह है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, यानी भारत और फ्रांस की सरकारें सीधे इसमें शामिल होंगी। अब इस राज्य में शुरू हुआ कुंभ मेला। कर्नाटक के मैसूर जिले के तीनरसीपुरा में त्रिवेणी संगम पर ऐतिहासिक कुंभ मेला शुरू हो गया है। यहाँ कावेरी, कपिला और स्फटिका नदियां आकर मिलती है। यहाँ 13वीं बार कुंभ मेला लगा है। इसका उद्घाटन के साथ ही कर्नाटक में भव्य आध्यात्मिक उत्सव की शुरुआत हो गई है। इस पवित्र आयोजन को अक्सर दक्षिण भारत का प्रयागराज कुंभ कहा जाता है। इसमें राज्य भर से हजारों श्रद्धालु और संत शामिल होते हैं। सरकार ने इन सारे ट्रांजैक्शन पर खत्म किया जीएसटी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने साफ किया है कि प्रीपेड वाउचर, गिफ्ट कार्ड या डिजिटल वॉलेट जैसी सुविधाओं पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू नहीं होगा। इस खबर से उन कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है जो लंबे समय से गिफ्ट कार्ड और वाउचर से जुड़ी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। सीबीआईसी ने यह स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वाउचर, कार्ड या वॉलेट देने मात्र से कोई माल या सेवा की सप्लाई नहीं मानी जाएगी। असल में जीएसटी तभी लगता है जब वस्तु या सेवा की वास्तविक सप्लाई हो रही हो, यानी वाउचर या गिफ्ट कार्ड खरीदने पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जब इस वाउचर से माल या सेवा खरीदी जाएगी, तब उस खरीदे गए प्रोडक्ट या सर्विस पर टैक्स लागू होगा। बिहार में बदला पासपोर्ट सत्यापन का नियम। सीसीटीएनएस की मदद से होगा पासपोर्ट का सत्यापन। अब बिहार में पासपोर्ट बनाने वालों के लिए पुलिस से अपराध का रिकॉर्ड छिपाना आसान नहीं होगा। पासपोर्ट बनाने के लिए किए जाने वाले पुलिस सत्यापन का काम अब अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम की मदद से किया जाएगा। इससे कम समय में अधिक पारदर्शिता से पुलिस सत्यापन हो सकेगा। कई जिलों के लोगों की है लाइफलाइन, कभी भी हो सकता है हादसा। बिहार में कब कौन सा पुल गिर जाए ये कहना मुश्किल है। एक और जहां कोसी पुल की रेलिंग 7 इंच खिसक गई, तो वहीं दूसरी तरफ विक्रमशिला का पिलर भी झुक गया है। पुल के दीवार में दरारें आ गई हैं। पुल पर तत्काल तो कोई खतरा नहीं बताया जा रहा है, लेकिन कभी भी इस पुल पर बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल विक्रमशिला सेतु के पियर बॉल में दरार आ गई है, जिससे दीवार सिकुड़ गई है। सेतु के पिलर के एक तरफ झुकने का मुख्य कारण बाढ़ के दौरान पानी के तेज प्रवाह से उसके नीचे मिरनी बनना है। इसके चलते पियर बॉल के आसपास की मिट्टी कट रही है, जिससे पिलर झुका हुआ नजर आ रहा है। अभी चिंता की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे एक्सपेंशन ज्वाइंट को खतरा हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो सेतु की पूरी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजी जानी चाहिए। एनएच की टीम ने भी एक्सपेंशन ज्वाइंट में करीब 10 सेंटीमीटर से अधिक की दरार दर्ज की है। जोर जोर से लगे भारत माता की जय के नारे। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसदीय समिति की रिपोर्ट
को राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में पेश कर दिया गया है। लोकसभा के पटल पर रिपोर्ट रखते ही भारी हंगामा हुआ है। विपक्ष के सांसदों ने जेपीसी रिपोर्ट को लेकर अपनी आपत्ति जताई है। हालांकि रिपोर्ट सदन में रखे जाने के दौरान जोर जोर से भारत माता की जय के नारे सत्ता पक्ष के सदस्यों के तरफ से लगाए गए हैं। बिहार के सीबीएसई स्कूलों में दिखेगा बड़ा बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास के एक सेक्शन में छात्रों की संख्या निर्धारित कर दी है। अब कक्षा 1 से 12वीं की प्रति सेक्शन में 40 विद्यार्थी ही पढ़ सकेंगे। यह बदलाव आने वाले नए सत्रों से लागू किया जाएगा। सीबीएसई की ओर से जारी नियमावली में यह कहा गया है कि अब 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से कक्षा 1 से एक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों का ही दाखिला होगा। दालचीनी के फायदे तो रोजाना चबाना शुरू कर देंगे आप। गले में खराश हो जाने का मतलब है लंबे समय तक इस समस्या से जूझना। खराश होना आजकल एक आम समस्या है। दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो गले में खराश को दूर करने में मदद कर सकता है। दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो गले में सूजन और खराश को कम करने में मदद कर सकते हैं। दालचीनी में एंटीवायरल गुण होते हैं जो गले में वायरस को मारने में मदद कर सकते हैं। दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा रोजाना चबाने से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। एनर्जी सेक्टर में भारत तेजी से बढ़ रहा आगे। दिल्ली की यशोभूमि में इंडिया एनर्जी वीक 11 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी को खत्म होगा। यह कार्यक्रम का तीसरा संस्करण है जिसमें विदेशी मेहमानों की संख्या भी पहले से काफी बढ़ी है। इस बार की एनर्जी वीक में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फॉरेन डेलीगेट्स के साथ हाइड्रोजन बस की सवारी की। इस पर जब उनसे पूछा गया कि आने वाले कितने समय में भारत की सड़कों पर हाइड्रोजन बसें रफ्तार भरेंगी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, इसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति किलो के भाव को नीचे लाना होगा। इसके लिए केंद्रीय सरकार कई बड़े पैमानों पर काम कर रही है। 2030 तक हमारा लक्ष्य इसके उत्पादन को 5 मिलियन मीट्रिक टन को बढ़ाना है और मुझे लगता है कि हम उस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे और फिर टारगेट आगे बढ़ाएंगे। उभरती अर्थव्यवस्था को एआई परिवेश विकसित करने से रोकने वाले कारकों पर हुई चर्चा। अग्रणी नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग विशेषज्ञों ने पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन के दौरान एक कार्यक्रम में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत एआई परिवेश विकसित करने से रोकने वाली प्रमुख बाधाओं पर चर्चा की। दिल्ली स्थित सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस ने एआई फॉर इंडिया और सेंटर फॉर इंडो यूरोपियन कोऑपरेशन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। सीपीआरजी ने एक बयान में कहा, विकास के लिए डेटा ग्लोबल साउथ में एआई का निर्माण विषय के तहत आयोजित चर्चा में उभरती अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत एआई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने से रोकने वाली प्रमुख बाधाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पटना को सीएम दे सकते हैं 1350 करोड़ की सौगात। पटना जिले में 21 फरवरी को मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। पटना शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी रहने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए सौगात मिलने वाली है। लगभग 1350 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलेगी। शहर में मल्टी मॉडल हब व मॉडल वेंडिंग जोन का उद्घाटन होगा। वहीं पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के चालू होने से यात्रियों के बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव को लेकर एयरपोर्ट के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण की घोषणा होने की संभावना है। ग्रामीण क्षेत्र में दनियावा के तोप से बेहतर सरमेरा रोड को जोड़ने के लिए नई सड़क का निर्माण होगा। नौबतपुर से निस्पुरा लक के पास फ्लाईओवर के निर्माण की मांग स्थानीय लोगों द्वारा 6-7 साल से की जा रही है। खास है आरएसएस के केशव कुंज की नई इमारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश की राजधानी नई दिल्ली में अपना नया और भव्य कार्यालय बनाया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस आरएसएस का ये दफ्तर 4.25 एकड़ की एरिया में फैला है। संघ का नया भवन 13 मंजिला भव्य इमारत है और इसमें कुल 300 रूम और ऑफिस है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के झंडे वालान में स्थित आरएसएस कार्यालय केशव कुंज के पुनर्निर्माण पर करीब 150 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह खर्च हिंदुत्व संगठन की विचारधारा से सहानुभूति रखने वाले 75,000 से अधिक लोगों के योगदान से जुटाया गया है, जिसमें 8 साल से अधिक का समय लगा है। 21,000 पदों पर भर्ती
29,000 रुपए तक सैलरी। डाक विभाग ने गांव-गांव तक अपनी मजबूत संरचना को लेकर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके तहत सहायक शाखा डाकपाल एवं ग्रामीण डाक सेवक के 21,413 पदों पर नियुक्ति होगी। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 3 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।